जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 16 मार्च को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी HSL का एग्जाम आपका समाप्त हो गया। तो फर्स्ट शिफ्ट पूछेगा 25 जी के, जिसके प्रश्न से अधिकतम मिल प्रश्न मिल गए। तो सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था आपका, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका ये दिवस है जो कि हमने PDF में आपको शामिल करके दे दिया था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका 16 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यह पदनाम 19 दिसंबर 2000 को 1987 में उस तिथि की स्मृति मनाया गया था जिस पर राष्ट्रों ने ओजोन परत के क्षयकारी पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इसके अलावा 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि घोषित किया था। ओजोन दिवस 2022 का आपका थीम की बात करेंगे तो वैश्विक सहयोग पृथ्वी पर जीवन की रक्षा, ये आपका थीम है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सितंबर माह के कुछ और तिथियां, जैसे कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है सरदार सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के ऊपर। इसके अलावा आपका बात करें 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 20 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो रेलवे पुलिस RPF अब रेलवे पुलिस सेवा के स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप बता दें पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका विश्व वन दिवस है, ये दोस्तों आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व जल स्वच्छता दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व संसाधन दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वायुमंडल दिवस आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका 8 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को। वन महोत्सव सप्ताह आपका 1 से 7 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को। वन जीव सप्ताह दिवस आपका 2 से 8 अक्टूबर को। विश्व प्राकृतिक दिवस आपका 3 अक्टूबर को। वन जीव दिवस आपका 6 अक्टूबर को। पक्षी दिवस आपका 12 नवंबर और विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 नवंबर को जो कि मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका डायरेक्ट PDF से क्वेश्चन आया है जो कि हमने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी तक के सभी शिफ्टों का यानी कि 20 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। 20 शिफ्टों का प्रश्न उत्तर 20 एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लेना चाहते हैं, 400 प्रश्न लगभग है, तो मात्र 20 रुपये का न्यूनतम शुल्क रखा गया है। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर। इसके अलावा आप जब तक PDF चाहिएगा जब तक आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो व्हाट्सएप नंबर पर जो लोग इच्छुक संपर्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उसी से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि विंबलडन ओपन 2022 का पुरस्कार का कल किताब, ये भी हमने PDF में शामिल करके दे चुका है। जो टेलीग्राम पे PDF जाता है उसमें भी ये शामिल किया गया था कि विंबलडन ओपन 2022 का पुरस्कार किसने जीता है। सारे ओपन का जितने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिका US ओपन, विंबलडन ओपन सभी का मैंने आपको PDF दे दिया था। तो 2022 का विंबलडन चैंपियन एक ग्रैंड स्लैम स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट था जो कि विंबलडन लंदन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होता है। ऑल इंडिया लॉन टेनिस और कॉकरेट क्लब में हुआ था। इसके अलावा बात करें पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन था, तो पुरुष एकल का खिताब का विजेता आप यहाँ पर देख सकते हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्या पता अगला शिफ्ट में पूछ दिया जाए महिला एकल का, तो एलिना रैबकिना, इसको याद रखिएगा। पुरुष युगल की बात करेंगे तो मैथ्यू एवडेन और मैक्स पर्सेल आपके पुरुष युगल में जीते हैं। महिला युगल की बात करेंगे तो बारबरा क्रिजिकोवा और कतेरिना सिनोकोवा, ये दोनों महिला युगल में जीती हैं। मिश्रित युगल की बात करेंगे तो नील अस्कुप्स्की और डेजिरा कोजिकक, ये दोस्तों आपका मिश्रित युगल में जीती हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका पुरुष और महिला वाला याद रखिएगा, बस इतना सही काम आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गोदान है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। ये आप सभी लोग भली बात जानते होंगे, बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन पूछा गया था कि कब लिखा गया था। तो गोदान की बात करेंगे दोस्तों तो प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे उसकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। इसका जो प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय मुंबई के द्वारा किया गया था, तो 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गोदान ग्राम्य जीवन और संस्कृति, कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। इसमें प्रकृतिवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी, साम्यवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था लवली चौहान का संबंध किस खेल से, नाम में लगता थोड़ा सा कंफ्यूजन है, स्टूडेंट बता नहीं पाए, लेकिन लवली चौहान संबंधित तक कोई प्लेयर हमको मिला नहीं। आप लोग इसको करेक्ट कर दीजिएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जो स्वराज मेरा जमशेद अधिकार का नारा किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन हमने PDF में आपको शामिल कर दिया था। विश्व का PDF आप लीजिए ना लीजिए, लेकिन टेलीग्राम पर जो PDF मिलता है उसको भी आप पढ़ लेते हैं तो आप 50 से 60% क्वेश्चन जो कि आप GK जिसमें करके आ रहे होंगे। तो ये स्वराज मेरा जमशेद अधिकार का नारा किसने दिया, तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य कहा जाता है और भारत में शांति के जनक भी कहा जाता है। उन्होंने होम रूल की स्थापना की थी। ये सारे जो फैक्ट्स हैं आपके लोकमान्य तिलक से है। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों और कुछ नारे हैं, जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। दुश्मनियों को गोली का हम सामना करेंगे, ये नारा किसने दिया था, चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके अलावा अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये आपका महात्मा गांधी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ये सभी नाराओं को आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 12 जुलाई 1985 को किसकी स्थापना हुआ था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड की जो स्थापना 12 जुलाई 1985 को हुआ था। नाबार्ड का जो पूर्ण होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा यह आपका सहकारी बैंक है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देखरेख के लिए जिम्मेदार भारत की शीर्ष नियामक एजेंसी है। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अन्य आर्थिक गतिविधियों की ऋण के लिए क्षेत्र में नीति योजना और संचालन में संबंधित मामलों बैंक को दिए गए हैं। नाबार्ड द्वारा वित्तीय समावेश को सक्रिय रूप से विकसित और कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा स्थापित आपका 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, 1985 नहीं 1982 आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है, तो गोलकुंडा का किला या गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम इससे दूर एक ध्वस्त नगर है, जो कि पूर्व काल में कुतुब शाही राज्य में मिलने वाली हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका राइट आंसर गोलकुंडा कहाँ है, तो हैदराबाद में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत 21 अनुच्छेद से हटा दिया गया था, तो संपत्ति के अधिकार दोस्तों आपको बता दें 44वां संविधान संशोधन हमारे भारतीय संविधान में हुआ था। 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। इस संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था, इसलिए वर्तमान में अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 19 ने सभी नागरिकों को संपत्ति अधिग्रहण धारण निपटान का अधिकार प्रदान किया था, जबकि अनुच्छेद 31 में प्रदान था कि कोई भी व्यक्ति कानून से अधिकार से अपनी संपत्ति को बचाने से वंचित नहीं होगा। तो आपका अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया था। इसके अलावा बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया था, इसलिए संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है, हालांकि अब एक संवैधानिक अधिकार है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। इसके पश्चात क्रम से मंगल बुध बृहस्पति का स्थान आता है। पृथ्वी में शुक्र का आकार लगभग बराबर है, अतः दोनों ग्रहों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र यानी वीनस सूर्य से दूसरा ग्रह है और प्रत्येक 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा जो कि करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डुरंड कप का विजेता और उप विजेता दोनों शायद पूछा गया था। तो डुरंड कप का बात करें, डुरंड कप 2022 का विनर का, तो बेंगलुरु एफसी इसका राइट आंसर विजेता में हो जाएगा। लेकिन बेंगलुरु एफसी ने पहली बार डुरंड कप जीतने में सफलता प्राप्त किया। किताबी मैच के बाद कप्तान सुनील छेत्री ने ट्रॉफी उठाया था और मुकाबला काफी रोमांचक हो गया था। बेंगलुरु एफसी ने रविवार को क्वार्टर फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार डुरंड कप का खिताब जीता था। तो उप विजेता आपसे पूछा गया था, तो आपका मुंबई सिटी एफसी आपका उप विजेता हो जाएगा। विजेता आपका बेंगलुरु एफसी हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। बेंगलुरु एफसी के कप्तान कौन है, सुनील छेत्री है। ये सभी आप याद रखिएगा, का बहुत ही काम आने वाला है आपको अगले शिफ्ट में। एक क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करेंगे तो मुख्य रूप से ये अरब सागर में क्षेत्र में बहती है। लगभग 7 से 8 प्रमुख नदियां हैं जो कि भारत के पश्चिम क्षेत्रों की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय नदी की बात करेंगे तो आपका महानदियां हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, तापी है, पश्चिम घाट की प्रमुख नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, जबकि नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में कन्फर्म कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन सा क्षार है जो कि चूने के पानी में मौजूद होता है, तो इसका राइट आंसर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पतले घोल का सामान्य नाम चूने का पानी है। चूने का पानी को शुद्ध पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर अघुलित यानी कि CaOH2 को छानने के द्वारा तैयार किया जाता है। यह प्राकृतिक रूप में आपका क्षार होता है। तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर आपका होना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दोस्तों आपका अगर फिल्म फेयर में पूछा होगा स्टूडेंट तो बस इतना ही बता पाए हैं, इसको याद नहीं था। ठीक है, तो बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड दोस्तों आपको किसे दिया गया है तो इस तो कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन शेर शाह को दोस्तों आपका फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सिनेमा का अवार्ड दिया गया था। और इसमें जैसा कि आपको रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का और कीर्ति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। तो क्रिटिक्स फिल्म पूछा था, शायद आपका फिल्म नहीं पूछा था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कंफर्म एक बार करते चलिएगा कि क्या आपका पूछा था। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन है आपके आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा एक लवली चौहान वाला जो क्वेश्चन था आप लोग कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा। एक आपका कुतुब शाही राजवंशी से भी क्वेश्चन देखने को मिला था जो कि मिल नहीं पाया है। ठीक है, इसके अलावा लवली चौहान का आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि क्या पूछा गया था। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके आज के फर्स्ट में पूछे गए हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएगा, लेकिन सभी शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं अभी तक कल तक अपडेटेड भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है,
सभी शिफ्टों में पूछे गए 400 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेना चाहते हैं, मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, वहीं पर सारा PDF आपको मिल जाएगा। तो जाइए वहाँ से आप लोग संपर्क कर लीजिए। इसके अलावा चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है।